हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि फ्रेंड हम लोग अपने चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग को डील कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट में भी हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। हमने बिल्डिंग मटेरियल को कवर कर दिया है, हमने आरसीसी को कवर कर दिया है, हमने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को कवर कर दिया है। यानी कि हमारे कुल मिला जुला के 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चौथे सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सर्वेइंग का होने वाला है। सर्वेइंग का जो कि चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं हम लोग, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। क्या होता है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, इसके बारे में डील करता हूँ। सर्वेइंग की पहले 2 मेन प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए क्या होती है। जो 2 मेन प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी हम सर्वे करते हैं तो किसको सर्वे बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग द डिटेल एंड ए प्लॉट द पेपर इज कॉल्ड सर्वेइंग। मतलब क्या होता है, अंडर द अर्थ, एबव द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है। मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट को हम अर्थ बोल दें, इसके नीचे, इसके ऊपर और इस पर कोई भी चीज़ में सर्वे कलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, फिर टोपोग्राफिकल हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, हर चीज़ को कंसीडर करने के बाद जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं उसको मैं बोलता हूँ सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग क्या करता है, एक इंजीनियरिंग वर्क है, एक आर्ट है, जो हमको बड़े से एरिया को छोटे एरिया एक पेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, मैंने इसका कुछ डिटेल कनेक्ट किया, इधर टेम्पल है, इधर ब्रिज है, इधर रिवर है, इधर पॉन्ड है, इधर हिली है। तो इन सब को एक मैं अपने A4 या A3 ड्राइंग शीट पे जो कलेक्ट करके डिटेल ऐड करता हूँ, वही मेरा क्या होता है, सर्वेइंग होता है। अब सर्वे करने के लिए मेरे पास क्या होता है, 2 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहली प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि जैसे पहली प्रॉपर्टी हम समझते हैं यहाँ पे, जो हमारा वर्क करते हैं हम, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। होल टू पार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम पार्ट टू होल करें तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एरर हुआ 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, और लास्ट तक ऐसे ऐसे करते करते 1 सेंटीमीटर कलेक्टेड होते होते जितना नंबर आप कर रहे हैं उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेरे पास एरर हो जाएगा। तो ये दिक्कत आती है पार्ट टू वर्क करने में, इसलिए हम होल टू पार्ट करते हैं। होल टू पार्ट करने का मतलब है कि वो हम एरर को मिनिमाइज करते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एरर हुआ तो इसमें कवर हो जाएगा, इसका एरर हुआ तो इधर कहीं ना कहीं कवर होते हुए चले जाएगा, और लास्ट में जो मैं शुरू से स्टार्ट किया था, इधर हमारा एक्यूरेसी जो हो जाएगा वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो सर्वे का पहला प्रिंसिपल है उसको हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा सर्वे का प्रिंसिपल जो मैं बताना चाहता हूँ वो है आपको इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट। हमारे वर्ड को आप लोग सुनिए, इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर 2 मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग मैं तीसरा रेफरेंस पॉइंट लेके ए बी, मान लीजिए बी है, और सी पॉइंट को मैं इस्टेब्लिश कर दे रहा हूँ, तो उसके लिए मिनिमम मुझे 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जैसे ए और बी। तो ठीक है, वही बोलता है जो सर्वे का मेन प्रिंसिपल होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पहला हो जाएगा, और दूसरा जो होगा उसको हम क्या करते हैं भैया, जो हमारा न्यू कोई पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। इतना चीज़ समझ में आ गया तो हम और आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं एक एक क्वेश्चन को तोड़ूंगा, जिसमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं वहाँ पर समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन। जो अर्थ का कर्वेचर है, मान लीजिए हम अर्थ को एक फ्लैट मान रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ कर्वेचर जरूर होगा। तो अगर हम उस कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, टेकन के मतलब उसमें लिया जा रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ जियोडेटिक प्रोसेस, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। अगर अर्थ के कर्वेचर को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ प्लेन सर्वे, ठीक है। और इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ये पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ पे 160 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन अभी अपडेट के हिसाब से हम चलेंगे तो 250 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो हम जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करेंगे। अगर 250 किलोमीटर से एरिया कम रहेगा
तो हम प्लेन सर्वे का यूज करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जियोडेटिक का मतलब ये होता है कि अर्थ के कर्वेचर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ और प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 18 किलोमीटर चलता हूँ, 18.2 किलोमीटर अर्थ के कर्वेचर पे, तो मुझे डिफ्लेक्शन जो दिखने का मिलता है वो 1 सेंटीमीटर का दिखने को मिलता है या 10 mm को देखने को मिलता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे, कवर करते हुए चलेंगे शानदार तरीके से, परेशान नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्वेइंग अर्थ कर्वेचर को क्या कर रहा है, टेकन इनटू अकाउंट, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको कंसीडर कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, जियोडेटिक प्रोसेस बोलूँगा। ठीक है, अगर वो कंसीडर नहीं करता अर्थ के कर्वेचर को तो उसको मैं प्लेन सर्वे बोलता। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन, मतलब इन चारों में से कौन सा स्केल क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आपको एक चीज़ ये पता होगा, जिसकी वैल्यू नीचे की जितना ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल कम होगा। ठीक है, क्योंकि कभी हम ज़्यादा चीज़ से भाग देंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ देखिए इसको, जो भी अब मेरे नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाएगी उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर नीचे की वैल्यू मेरी कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, इस पे ही मेरा पूरा फैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब इसमें पूछ रहा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो भाई अब स्मॉलेस्ट क्या है, सबको या तो mm में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बनेगी वो इसकी बनेगी, 1 सेंटीमीटर बाई 5000 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1/5 लाख। अब 1/5 लाख जो होता है काफ़ी छोटा वैल्यू होता है, तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट वन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। और इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में सब बताया भी गया है कि इसके लिए कौन सा क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सब चीज़ बताया गया है, आप देख लीजिए। मैं आपको बता दिया, जिन नीचे की वैल्यू कम होगी तो उसका ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा, अगर नीचे की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो 1/5 लाख जो होता है वो इन चारों में जो दिया हुआ है सबसे कम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वे इज वर्क टू। जो मेन प्रिंसिपल होता है वर्किंग का वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हम जो हमारे पास एरर हो रहे हैं ड्यूरिंग द टेकिंग ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट, मतलब मिनिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे मेरा क्या होता है, वैल्यू क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा जो एरर का है। इसलिए जो मेन प्रिंसिपल होता है सर्वे का, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है इस्टेब्लिश न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, when 1 centimeter on map represent 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale। भैया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो उसको मैं RF से डिनोट करता हूँ, और कितने लोग इसको गलती से लगाते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, लेकिन वो फैक्टर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि उससे कोई चीज़ कट रहा है, और फ्रैक्शन का मतलब है कि उसको मैं P/Q के फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भाई साहब। अभी बोला 1 सेंटीमीटर और ये क्या दिया है, 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर जो दिया है 1 सेंटीमीटर, और मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/1000। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। आंसर इस पर पहले से मार्क है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत भयानक मज़ा आने वाला है। सर्वेइंग को हम लोग तोड़ने वाले हैं, जैसे कि सभी सब्जेक्ट को मैं तोड़ता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत पहले डिस्कस कर दिया, यहाँ पे बताया है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वे इज वर्किंग फ्रॉम। तो वर्किंग जो फ्रॉम होता है होल टू पार्ट होता है। क्यों होता है कि हम जो एरर होता है उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर वही क्वेश्चन देखिए पूछा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क द। जो फंडामेंटल सर्वे होता है वो क्या होता है,
वर्किंग टू पार्ट होता है, मतलब जो होल टू पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप ए हैविंग स्केल इतना एंड अनदर हैविंग स्केल इतना। तो एक बोल रहा है भैया जो हमारा मैप ए है उसका स्केल हमको दिया है 1/1000 और जो बी मेरे को दिया हुआ है 1/5000। अब ये बोल क्या रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो वैल्यू ऊपर की बड़ी होगी तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो वैल्यू ऊपर की क्या है, छोटी है, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही जो बोल रहा है एरिया मैप लार्जर स्केल कंपेयर टू द मैप बी, क्योंकि बी वाले की जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, घट गई, और जो ए है उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, छोटा है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। इसलिए यहाँ पे जो केस हमको इफेक्ट में आ रहा है ए जो है लार्जर है सैंपल ऑफ द मैप कंपेयर टू मैप बी। ठीक है, इतना बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन जो लेक्चर शुरू से पहले देखा हो उसको एक क्वेश्चन पता चल गया होगा। मैं कभी भी बताया हूँ कि अगर लेंथ में सबटेंडेड कॉर्ड की बात करता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक अर्थ है और इसका एक सबटेंडेड कॉर्ड की बात करता हूँ, तो इसमें 18.2 किलोमीटर चलने पे मेरे को 10 mm या 1 सेंटीमीटर का मेरे को क्या दिखाता है, कॉर्ड में डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे मैं प्लेन चलता हूँ 18.2 किलोमीटर और एक अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करके चलता हूँ, तो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर या 10 mm का डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर बहुत बढ़िया स्मूथ चल रहा होगा। भाई प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, मेरा वीडियो बनाने से क्या मतलब है, कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है यार। आज मैं अपना फेस भी हटा रहा हूँ ताकि स्क्रीन में आए क्या कि बड़ा आए। कुछ लोगों का शिकायत है कि स्क्रीन आपका बड़ा नहीं आ रहा है, तो आज ये भी ट्राई करके देख लिया जा रहा है यार कि हो सकता है फेस हटाने से स्क्रीन बड़ा हो जाए। तो भाई इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि अब समझाना का जो तरीका है मेरा वो मैं एकदम स्टूडेंट के भाषा में समझा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट रिलेट करता है, एकदम खतरनाक तरीके से क्वेश्चन लगाते हुए चल जाएगा। चलिए अब भाई जियोडेटिक सर्वे, अब इन सब क्वेश्चन में टाइम देने का जरूरत है क्या भाई? जब जियोडेटिक सर्वे आ गया तो अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, अगर अभी प्लेन सर्वे होगा तो उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। इतनी बात तो मैं कितनी बार बता चुका। अब वही देखिए, अब जैसे एक चीज़ क्वेश्चन इसको पढ़िए, अब इस क्वेश्चन से एक चीज़ और तोड़ता हूँ मैं। द स्केल रिप्रेजेंटेटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड रिप्रेजेंटेशन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है अगर 3 यूनिट की बात करेगा तो वो कभी भी होगा तो वो डायगोनल स्केल होगा। ठीक है, अगर वो 2 यूनिट की बात करेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लेन की बात करेगा। प्लेन का मतलब ये होता है लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ पर 3 का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, जैसे 3 फैक्टर कंसिडरेशन में आएंगे तो डायगोनल स्केल हो जाएगा और 2 फैक्टर कंसिडरेशन में आ जाएंगे तो प्लेन स्केल हो जाएगा। इतनी बात किसको समझ में आई और किसको नहीं आई तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज। भैया एक चीज़ देखिए, हम इसमें एक चीज़ आपको समझा देते हैं। जब स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात करेगा तो वो होगा रेट्रो गेर्नियर वर्नियर। इस टॉपिक में सबको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। अब जब यही मच डिवीजन हो जाएगा, मतलब मोर डिवीजन हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट बोलूँगा, डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, आपको थोड़ा सा की वाइड पकड़ना होगा। जो लॉन्गर देन होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन से तो उसको हम रेट्रो बोलेंगे, और मच होगा तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे भैया एक चीज़ देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विथ मैपिंग। जो हाइड्रो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और ग्राफिक का मतलब उसमें क्या क्या हम ग्राफिक्स को कंसीडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द सर्वे, तो उसको मैं बोलता हूँ लार्ज वाटर बॉडी। लार्ज वाटर बॉडी के सर्वे को मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिसको डिफिनेशन पढ़ना भाई डिफिनेशन पढ़ सकता है कि यही क्या दिया हुआ है, मैं तो आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए, द टाइप ऑफ सर्वे बीच इज कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। भाई जब टेकन इनटू अकाउंट की बात करेगा तो उसको मैं बोलूँगा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि यही हम आपको फंडामेंटल बता चुके हैं। जो शुरू का 3-4 मिनट सुना होगा उसको पूरा मज़ा आ रहा होगा। भाई अब मेन प्रिंसिपल की बात करता है तो मैं मेन प्रिंसिपल भी आपको बता चुका हूँ कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब क्यों करते हैं इसको भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ।
इन केस ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर स्केल, तो डायरेक्ट वर्नियर स्केल में अभी आपको मैं बताया हूँ जो ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन ग्रेजुएशन इन द मेन स्केल, अभी वही तो बताया हूँ भाई। जब स्मॉल डिवीजन हो जाएगा तो वो हो जाएगा रेट्रो वर्नियर स्केल, और जब मोर डिवीजन हो जाएगा तो उसको मैं बोलूँगा डायरेक्ट वर्नियर। तो यही तो लिख रहा है, जो ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन विच ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल से क्या हो जा रहा है, ग्रेजुएशन उसमें ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, डायरेक्ट स्केल बोलूँगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सम इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन इंटीरियर एंगल द एंगल एरिया। अगर हमारे पास 195 किलोमीटर स्क्वायर का कोई एरिया है तो उसमें जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 1 सेकेंड का आएगा। ठीक है, इस चीज़ को स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। भाई हम यहाँ पर सर्वे को डील कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आज हमने शुरू किया है। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ सर्वे को देख रहे हैं कि व्हाट इज सर्वे, सर्वे को कैसे डील किया जाता है। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग इस लेक्चर को ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ भाई, इस चैप्टर में मैंने आरसीसी के सारे चैप्टर वाइज करा दिया है, जिसमें बॉन्ड एंड इंक्रीज को करा दिया है, फिर उसके बाद हम डिजाइन ऑफ बीम करा दिए हैं, डिजाइन ऑफ स्लैब करा दिए हैं, कॉलम करा दिए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम और डब्ल्यूएसएम करा दिए हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर करा दिए हैं। और शानदार तरीके से भाई साहब इस चैनल पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट मिल जाएगा, जिसमें 396 क्वेश्चन को सिंगल शॉट में कवर किया गया है, जो कि 4.5 घंटे की वीडियो है। बहुत ही खतरनाक तरीके से 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन को जाके इस चैनल पर देखेंगे ताकि रिवीजन हो सके। एसएससी जेई में 8 से 10 नंबर, यूपी ट्रिपल एससी जेई में 5 नंबर अपने इनसे और कर सकते हैं। तो जाके वॉच आउट करें, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं भैया। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। अब भाई लार्जेस्ट की बात करेगा तो मैं आपको कितना बार बताया हूँ, जिसकी वैल्यू नीचे की क्या होगी, कम होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसे देखिए 1/500 दिया हुआ है, 1/1000 दिया हुआ है, 1/2500 दिया है, 1/50,000 दिया है। तो ये वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, ये उससे कम हो जाएगी, ये उससे कम हो जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका नीचे का वैल्यू जो कम होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। तो लार्जेस्ट स्केल पूछ रहा है तो 1/500 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि देसी भाषा में मज़ा आ रहा होगा इंजीनियरिंग करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एस्टिमेटिंग द करेक्ट एरिया फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। जो श्रंक फैक्टर होता है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ होता है। ठीक है, श्रंक फैक्टर जो होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अपर लिमिट ऑफ सर्विस स्क्वायर किलोमीटर यूज इन प्लेन सर्वे। भाई मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जब प्लेन सर्वे करूंगा तो उसके लिए मैं 250 किलोमीटर से क्या करूंगा, नीचे का एरिया लूँगा। अगर 250 किलोमीटर से मेरा एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं जियोडेटिक सर्वे लूँगा, जिसमें मैं अर्थ के कर्वेचर को क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा। तो खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। भाई साहब मज़ा आ रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को पहुँचाएँ, ताकि पता चल पाए आगे क्वेश्चन इतने ईजी तरीके से भी डील किए जा सकते हैं। चलिए अब भाई इसमें पूछ रहा है स्मॉलेस्ट। अब मैं आपको बता चुका, जिसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट। तो 1/2500 क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। भाई इसको देसी तरीके से जुगाड़ से बता दिए, एकदम बेहतरीन तरीके से जब भी आएगा इसको डील कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनी सर्वेयर मेजर इन अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1/100 इज 60 मीटर, बट लेटर द फाउंड द यूज्ड रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 150। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। भाई हमको ये बोल रहा है जो हम कोई 2 पॉइंट था उसके बीच में जब डिस्टेंस मेजर किए तो 60 मीटर के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था 1/100 था, लेकिन जब इसको बाद में हमने मेजर किए तो जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था 1/50 हो गया। तो एक करेक्ट लेंथ पूछ रहा है, तो करेक्ट लेंथ कैसे पूछ रहा है, अब इसको हम बता दे रहे हैं आपको कैसे निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जो करेक्ट लेंथ होगा, जो करेक्ट लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, जो रॉन्ग स्केल की है, जो रॉन्ग स्केल है हमारे पास 1/50 है,
बटा जो राइट हमारा है 1/100 है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना डिस्टेंस हम कवर किए थे, मतलब 60 मीटर के लिए। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू मेरे कट पीट की कितने आ जाएगी, 120 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, करंट जो करेक्ट लेंथ होगा रॉन्ग स्केल बाय करेक्ट स्केल इनटू जो मेजर डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करके करेक्ट लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ ए मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रैंक ऑफ मैप। जो भाई श्रैंक के मैप से कोई चीज़ इफेक्ट नहीं होता तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्राफिकल स्केल बोलता हूँ। जो ग्राफिकल स्केल होता है वो कभी भी श्रैंक के फैक्टर से इफेक्टेड में नहीं आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं देसी तरीके से बता चुका हूँ। जहाँ पे 3 यूनिट दिखेगा तुरंत वहाँ पर डायगोनल स्केल लगाएंगे, और जहाँ पर 2 यूनिट दिखेगा वहाँ पे प्लेन स्केल लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं लिखने के लिए, 1 मिनट हो जाइए, सेट कर दें। आप बताइए क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल इफ द कम्बाइंड विद द मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट कितना है, द हैज लिस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इतना डायरेक्ट वर्नियर। तो भाई डायरेक्ट वर्नियर की बात करता हूँ तो जो लिस्ट काउंट होता है मेरा, इसको जो समझिए S/N होता है। लिस्ट काउंट मेरे को कितना दी है, 0.05 दी हुई है, और मेरे पास क्या दिया है, और लिस्ट काउंट कितना दिया, द लिस्ट काउंट ऑफ द कम्बाइंड रिक्वायरमेंट हमको दिया 0.5, और मेरे पास नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऐसे निकाल लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू मेरी कट पिट के आ जाएगी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। कैसे निकालेंगे, जो लिस्ट काउंट होता है वो S/N होता है। N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, और उसके बाद लिस्ट काउंट मेरे को दी थी पॉइंट इतना, और उसके बाद हमको कंबाइंड का भी दिया था, तो कंबाइंड जो वैल्यू मेरे पास S थी उसमें दोनों को वैल्यू को फिट किया और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की मैं बात करता हूँ तो मेरा 2 ही तो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है वर्किंग होल टू पार्ट, और दूसरा जो प्रिंसिपल है, जो न्यू कोई पॉइंट है उसको इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, नहीं होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा वो गलत हो जाएगा। और जो मैं आपको चीज़ बताया हूँ देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, लोकेट ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 मेजरमेंट एंड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए, जब कोई भी मैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ, ड्राइंग अगर कभी भी मैं बना रहा हूँ तो एक चीज़ यानी उसमें जो मैक्सिमम मिरर होता है वो 0.25 mm होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, द मैक्सिमम मिरर mm ड्राइंग द शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए mm में। ठीक है ना, अगर ये सेंटीमीटर में बात करेगा तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन जो शुरू से सुनते हुए आ रहा है वो अभी इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा। द वर्नियर स्केल इज 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इक्वल टू 9, भाई जो 10 है वो 9 के बराबर है ऑफ द मेन स्केल। अब मैं बोला हूँ कि जब भी मोर डिवीजन हो जाएगा तो वो हो जाएगा मेरा डायरेक्ट वर्नियर। अगर ए वैल्यू यहाँ पे 10 होती है और यहाँ पे 9 हो जाती तो ये मेरा क्या हो जाता, रेट्रोग्रेड वर्नियर हो जाता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इस फार्मूले को देखिए, अब इस फार्मूले को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर के लिए देख लीजिए, रेट्रोग्रेड के लिए देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो 10 सेंटीमीटर है उसको मैं क्या करूं, सेंटीमीटर में ही रखता हूं, और पहले 1 किलोमीटर में मेरा 1000 मीटर होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है
तो ये वैल्यू सब सेंटीमीटर में आ गई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा। तो नीचे मेरी वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब 2 के बाद 5 जीरो में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, Which one of the following survey is used to define the property line? जो प्रॉपर्टी लाइन को भी मैं डिसाइड करने वाला हूँ तो उसके लिए मैं कैडेस्ट्रॉल सर्वे का यूज करूँगा। किसी सिटी का इन्फॉर्मेशन करना रहेगा तो सिटी सर्वे करूँगा, किसी ज़मीन की जानकारी करनी रहेगा तो लैंड सर्वे करूँगा, और कोई मुझे ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से कोई टोपोग्राफी लेनी रहेगी तो उसको मैं टोपोग्राफिकल सर्वे करूँगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल डिग्री ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। जब स्फेरिकल ट्रायंगल की बात करेगा तो उसमें जो वैल्यू होती है 540 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख के चलेंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो अभी क्वेश्चन में आपको याद करवाया था फार्मूला, अभी इस पे यूज आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन द मेन स्केल इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए मैं बात करूँगा तो 2n-1, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है, 8 दिया हुआ है और -1 दिया है, ठीक है। तो कितना कर लेंगे, 8 दूना 16 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कैलकुलेट करके भेजें हमारे कमेंट सेक्शन, ताकि देखें कि लेक्चर यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं भाई तो बंद किया जाए, क्यों फालतू कराया जा रहा है। जब मैं कह रहा हूँ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग कराने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियो को देख क्यों नहीं रहे हैं। व्यू ही नहीं आ रहा है यार, मजाक हो जा रहा है, फ्री का जो भी चीज़ मिल रहा है उसका भी आप लोग कदर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को देखिए यार, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके तक मेरे वीडियो को स्प्रेड कीजिए, तब जाके उसका फ़ायदा हो पाएगा। अब मैं 2 लोगों के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग समझिए। ये सब SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे तोड़ा जा सकता है, इन सब चीज़ों को बारे में थोड़ा सा तो आप लोग ध्यान दीजिए यार। हम मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप भी तो थोड़ा उसका ये करिए कि चलिए शेयर कर देते हैं। नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप ही देखिए, लेकिन पूरी तरह की देखिए। देख रहा हूँ वीडियो जो है 15 सेकंड कोई देख रहा है, कोई 20 सेकंड देख रहा है, कोई आधा मिनट। पहले मानता हूँ वीडियो की क्वालिटी ख़राब थी, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करूँ, क्योंकि कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँगा यार आप लोग इसको देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With an increase in the denominator of the representative fraction, the scale of मैप भैया जो ये होता है हमारे पास, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जो हमारा मैप होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए, इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज डिनोमिनेटर। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो जो RF की वैल्यू है मेरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक वैल्यू घटाऊंगा तो दूसरी बढ़ेगी, और दूसरी बढ़ाऊंगा तो पहली घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे वो घट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द ईच। अच्छा एक चीज़ हमको यहाँ पे बता दीजिए, जो 10 डिवीजन और 11 डिवीजन के बराबर है तो कौन सा वर्नियर है, इतना इसका कमेंट सेक्शन में आप बोले को बताइएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, द मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm वाट इट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। भाई लिस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट के लिए आपको एक चीज़ पता है, पहले मेरे को नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है, 10 दिया है, और मेन स्केल पे 11 दिया हुआ है, और एस की वैल्यू जो कंबाइंड है 0.1 mm दी है। तो आपको भी मैं पढ़ाया हूँ फार्मूला, नीचे जो पीछे आपको याद करवाया था डायरेक्ट के लिए, तो NV n+1 × s, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, V की वैल्यू निकाल लूँगा
जो 11/10 इंटू 0.1 मतलब ये आ जाएगा 0.11 mm। ठीक है, अब मेरे को लिस्ट काउंट निकालना है तो v माइनस एस कर लूँगा, तो v मेरी 0.11 है और एस मेरे को पहले से 0.1 दिया हुआ है और इन वैल्यू को मैं घटाऊँगा तो 0.01 mm हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट की बात करता हूँ तो ये होता है एस बाई एन। ठीक है, एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0.1 और उसके बाद और मेरे पास एन जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 10 है, तो मैं जब इसमें 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, देख सकते हैं। इसको या तो आप शॉर्ट तरीके से करिए या तो लॉन्ग तरीके से करिए, दोनों तरीके से दिया हुआ है। मैं लॉन्ग इसलिए बता दिया, कभी ऐसा है तो आप कर लीजिए, बाकी आपको लिस्ट काउंट पता ही है, एस बाई एन होता है। ठीक है, कंबाइंड मेरे को दिया ही था 0.1 और नंबर ऑफ डिवीजन 10 दिया था, दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 0.01 mm आ गया। ठीक है, आप एग्जाम में इस अप्रोच को लगाएं। एक और क्वेश्चन देखिए, इन जियोडेटिक सर्वे ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी, जो इंटीरियर एंगल का होता है वो कितना होता है, वो ग्रेटर देन 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ए लाइन ऑफ ए 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप इज द श्रिंक टू बी 4.6 मीटर, कैलकुलेट द श्रिंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल। भाई ओरिजिनल स्केल की बात कर रहा तो 1 सेंटीमीटर जो है 80 मीटर के बराबर है। तो आपको एक चीज़ बताइए, जो श्रिंक स्केल निकालना होगा मेरे को, पहले मेरे पास क्या दिया है, श्रिंक मैप जो श्रिंक किया गया 4.6 मीटर और पहले कितना था 5 मीटर। अब जो श्रिंक की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर को हम क्या कर रहे हैं mm में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8000। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 6.95 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर 186.95 मीटर। ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे, जो कि फार्मूला यहाँ पे नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए। श्रंक रेशियो जो होगा श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल या ओरिजिनल स्केल। ठीक है, इसमें 4 में से मेरे को 3 वैल्यू दी है, तो चौथी निकालनी है, तीनों को वैल्यू को पुट के चौथा निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्ट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट मैप। जब फॉरेस्ट मैप की बात करेगा तो वहाँ पर 1/25 का मैं जनरली जो मैप यूज़ करता हूँ वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन उसको अडॉप्ट करता हूँ। ठीक है, अगर ये हिली एरिया के लिए बात करेगा तो ये वैल्यू 1/250 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, भाई पूछ रहा है जियोडेटिक सर्वे में क्या हम करते हैं कंसीडर। तो जियोडेटिक सर्वे में हम जो अर्थ का कर्व है, कर्व बोलो या कर्वेचर बोलो, उसको कंसीडर करते हैं। अगर कोई मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूँ 18.2 किलोमीटर चलता हूँ और एक जियोडेटिक सर्वे कर रहा हूँ 18.2 किलोमीटर चलता हूँ, तो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, या तो उसको मैं 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा या उसको मैं 10 mm बोल सकता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इंडियन रोड कांग्रेस IRC। एक क्वेश्चन तो भैया ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन यहाँ पे भी आ गया तो डील कर लेते हैं। सेटअप इन द ईयर, जो IRC होता है वो 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो और यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है 1952 में हुआ था, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो 1967 में हुआ था। ठीक है भाई, रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे की बात कर रहा है तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा जो प्रिंसिपल है इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन देखिए, ए मेथड यूजली एडॉप्टेड कंटूर माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन का मतलब होता है कोई पहाड़ी इलाका है तो उसमें हम कौन से कंटूर को यूज में लेता हूँ, मतलब एडॉप्ट करता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ टेकोमेट्री। ठीक है, टेकोमेट्री सर्वे का यूज करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, तो इसको क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा इसका, ये 1 सेंटीमीटर है, पहले 2.5 किलोमीटर को 1000 से करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो पूरा 25 हो जाएगा, फिर एक 0 इधर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 1
25 4 टाइम 0, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इन सेटिंग ऑफ ए प्लेन टेबल एट स्टेशन ए द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लेन वाज नॉट एक्यूरेटली, मतलब जो पॉइंट है वो एक्यूरेट नहीं है, सेंटर्ड एबव द ए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाज 20 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द रे, देन हाउ मच ऑन द प्लेन would be consecutive displacement of point from its true position if scale 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसमें कुछ करना नहीं है भाई, इसमें जो स्केल का जो मैप होता है उसमें हम बताए हैं लेंथ ही मैप जो है हमारे पास क्या दिया है, प्लान में हमको दिया है, वही हमें को निकालना है। और लेंथ ऑफ फील्ड कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और हमको जो एडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 1/2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को रखूँगा, तो इस चीज़ को मैं जब निकालूंगा तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 1 mm, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ प्लेन ऑफ एन old survey plotted on a sheet of is found to be shrunk so that a line originally 10 centimeter long now measure 9.17 centimeter, the calculate shrunk factor। जो shrunk factor होता है भाई उसमें हम shrunk लेंथ देखेंगे कितनी है मेरी 9.7 है, और ओरिजिनल जो लेंथ है मेरी 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ जाएगा, यहाँ पे 9.7 है, 1 और डिवाइड होगा तो 0.97 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे के लिए जो हम बात करते हैं भैया, हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, और जो दूसरा मेरा मेन पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, स्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन क्या कर रहा है। द स्केल ऑफ अ मैप इज रिप्रेजेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 into 4000 द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द मैप इफ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ए बी, द ग्रेजुएट ग्राउंड इन किलोमीटर यूनिट। भाई किलोमीटर में हमको क्या कर रहा है फाइंड करने के लिए, तो स्केल जो मेरा दिया हुआ है 1/4000 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर लूँ 4000 को, जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी दी है, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो भाई जो डिस्टेंस ग्राउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो स्केल दिया हुआ है 4000 × 10, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 4 टाइम 0, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसको मेरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको मैं इतना लिखूंगा, और किलोमीटर में करने के पहले इसको मीटर में करूंगा, फिर मीटर से इसको किलोमीटर में करूंगा, तो ये वैल्यू मेरी कट पिट के आ जाएगी 0.4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक और बताओ, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, जब भी बिगेस्ट बोलेगा या लॉन्गेस्ट बोलेगा तो वो हमेशा होगा बेस लाइन। अगर ए है, बी है, सी है, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो उसको टाई लाइन बोलेंगे। अगर यहाँ पर ए है, इसको बी है, यहाँ पर सी है, इन दोनों को एक ही में काट रहा है तो उसको क्रॉस लाइन बोलेंगे। अगर मुझे ए और बी के बीच में कोई एक्यूरेसी चेक करना है तो उसको मैं चेक लाइन का यूज करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चारों लाइन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, with passage of time which of the following scale will not given accurately region due to shrunk of the sheet or the paper। भाई हम इसको कौन सा ऐसा जो है हमको वैल्यू एक्यूरेट नहीं देता है, तो जो इंजीनियरिंग स्केल है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है नॉट गिव रिजल्ट, ठीक है, ये हमको कोई भी रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पे जो डिटेल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इंजीनियरिंग स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव स्केल है, ग्राफिकल स्केल है, फिर उसके बाद प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
द चेन सर्वे इज सिंपली डन यूजिंग द ट्रेंगुलेशन टेक्निक बिकॉज हम जब कोई चेन सर्वे कर रहे हैं तो उसमें ट्रेंगुलेशन ट्रेंगल क्यों कर रहे हैं, तो भाई इस क्वेश्चन में कितनी बार बता चुका है। ए ट्रेंगुलेशन इज द ओनली सिंपल फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड ग्राउंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेजर इन फील्ड, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, फील्ड में ही मेजर करके कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन सर्विंग ए पॉइंट स्टेब्लिश्ड यूजिंग, भाई जब पॉइंट को हमको किसी स्टेब्लिश करना है तो हमको क्या, ये तो पता है ना, 2 पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब जाके मैं कोई तीसरी पॉइंट यहाँ पर सी कैलकुलेट कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। ए से कोई मेजर करूंगा यहाँ पे, अब बी से मेजर करूंगा यहाँ पे, दोनों को मिला दूंगा तो ए मेरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा। तो वही चीज़ें बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा आंसर इसका, तो यहाँ पे लिखा है ना एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑन रेफरेंस, तो भाई वही तो कह रहा है, 2 तो पहले से हमारे पास ए और बी फिक्स है, उसी के रेफरेंस से हम तीसरा पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्यों कर रहे हैं भैया, तो हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं, कभी बता रहे हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर स्टेब्लिश फर्स्ट विथ हायर प्रिसाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, देन माइनर कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश यूजिंग लेस प्रिसिशन। अगर इसमें क्या होता है कि कोई लेस प्रिसिशन हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। उसके बाद एरर क्या करता है, मिनिमाइज करता है। भाई वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब ये है कि छोटे छोटे एरर को कंप्लीट करते हुए बड़े एरर में नहीं बदलने देता है, वो वहीं के वहीं उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भैया क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूँ कि सर्वे का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। भाई मैं तो कहूँगा आप लोग इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं उस स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जो वाकई में सिविल इंजीनियरिंग में लगता है कि यार क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको एकदम बढ़िया देसी जुगाड़ से बता रहा हूँ। इन द सेंट्रीमीटर सिस्टम ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट इन वन सरकमफ्रेंस, जो भाई सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि अगर कोई सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 400 ग्रेड्स के, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखेंगे, और भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 ग्रेड के लिए 1000 हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड के लिए 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैं तो इस क्वेश्चन को भाई पढ़ूंगा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ूंगा, यहाँ 3 यूनिट दिखा भाई, 3 सक्सेसिव डायमेंशन की बात कर रहा है, जैसे मान लो मीटर, सेंटीमीटर, mm, तीनों एक ही बार में मेजर कर पा रहा हूँ तो उसको डायगोनल स्केल बोलूँगा, 2 को कर पाऊँगा, और सेंटीमीटर और mm तो उसको मैं प्लेन बोलूँगा, बात खत्म। एक और क्वेश्चन देखिए, इन प्लेन सर्वेइंग लेवल लाइन कंसीडर एज ए, भाई हम जब कोई प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेट जो है क्या ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, और जब एक प्लम लाइन कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम पैरेलल ले रहे हैं, बात खत्म। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। अगर हम एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बता रहा था 18.2 किलोमीटर, ये अभी के हिसाब से, और पहले जब मैं कंसीडर करता था तो 12 किलोमीटर के लिए ही 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस मेरे को दिखता था प्लेन सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे में, और इसको 1 सेंटीमीटर को हम 10 mm भी बोल सकते हैं। तो दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है और आपका चूतिया काट सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल में नॉट बी गिवन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए प्लान ड्राइंग ऑन ए प्रॉपर ड्यू टू श्रंक आफ्टर द फ्यू ईयर्स। तो ये क्या होता है, जो इंजीनियरिंग स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है ये नहीं होता है टाइम के साथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, भाई फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का प्रिंसिपल 2 ही तो होता है, एक वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड दूसरा स्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट, यही तो होता है भाई। एक और क्वेश्चन देखिए, ए डायगोनल स्केल ए हैज़ ए ग्रेजुएटेड लेंथ ऑफ, जो डायगोनल स्केल होता है वो कितना होता है, 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख के चलेंगे, काम बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेट पी एंड क्यू विद द रेफरेंस पॉइंट on the ground you have to establish a point r which of the following method confirm of the
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। जो फंडामेंटल ऑफ सर्वे का प्रिंसिपल होता है, पी और क्यू क्या मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो आर हम स्टेबल कर दे रहे हैं। पी और क्यू मेरा रेफरेंस पॉइंट है, आर स्टेबल कर दे रहे हैं। पी और क्यू रेफरेंस पॉइंट है तो आर स्टेबल कर दे रहे हैं। तो भाई ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। फंडामेंटल सर्वे का यही तो मतलब है, दो रेफरेंस पॉइंट है, तीसरे को स्टेबल करना है। एक दो एक दो एक दो एक एक एक, तो दो के रेफरेंस से तीसरे को मैं स्टेबल कर देता हूँ, वही तो मैं बोलता हूँ फंडामेंटल ऑफ द सर्वे। और दूसरा फंडामेंटल सर्वे है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्यों करते हैं? मिनिमाइज द एरर। ये था भैया सर्वे का खतरनाक सा लेक्चर, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन को बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब बाय मी यू कैन अंडरस्टैंड, देन शेयर माय वीडियो एंड reach increment in the civil engineering aspirant for the preparation SSC JEE UPSSC JEE like that, something NHPC DSSSB, everything included in this lecture. Particular surveying fundamental, it's very bigger chapter and basic chapter I will cover in very less time. That you can share my video and you can took my short notes on given WhatsApp number. You can drop message on WhatsApp and grab 21 rupees for one subject and 149 including every subject. Grab short notes for the quick revision. If you want to learn how to my short notes, you can also watch out Siddharth Study Point in shorts. Every subject uploaded in the form of video. You can see that after grab my short notes. All available like स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे आपको, इसमें आप मैसेज करके ले सकते हैं। फिर अभी सर्वे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्वे का भी है मेरे पास, हाइड्रोलिक्स की है, फिर बिल्डिंग मटेरियल सीटी की है, सॉइल मैकेनिक्स की है, एस्टिमेटिंग की है, इन्वायरमेंटल की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टील डिज़ाइन की आ जाती है, इरीगेशन इंजीनियरिंग आ जाती है। और कोई भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता तो इस QR स्कैन को QR करके हमको चैनल को सपोर्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस से इतना सुनने के लिए। लेक्चर नंबर 2 जो आएगी वो कल अपलोड हो जाएगी। तो इसी तरह सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी को भाई हमारे शॉर्ट नोट चाहिए तो 6307 48 11 56 पर मैसेज करके ले सकते हैं। और लेक्चर को ख़त्म करने के पहले एक शायरी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, और जुल्फे तो तुम्हारी छू नहीं सकता, दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूँ। शायरी कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।